नमस्ते दोस्तों, मैं यश चौधरी याक ट्रेडिंग या स्कूल ऑफ ट्रेडिंग से। नॉर्मली हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लोग आते हैं या फिर जो नहीं आते हैं वो लोग भी जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन है, उसी का आंसर पे आज एक वीडियो है। वो क्वेश्चन ये है कि कितना परसेंट मंथली रिटर्न हमें टारगेट करना चाहिए। तो नॉर्मली जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेशन है 1% पर डे या आधा % पर डे या मंथली 5-10% बन जाए, इस टाइप से बातें करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि 2% मंथली इज सफिशिएंट। मैं आज के वीडियो में 2 पार्ट में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2% सफिशिएंट कैसे है, और सेकंड पार्ट में 2% बनाने के लिए F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शंस में आप कैसे 2% को टारगेट कर सकते हैं विद प्री डिफाइंड रिस्क। आप कैसे 2% मंथली रिटर्न्स को टारगेट कर सकते हैं, 2% ही क्यों। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात कर रहे हैं ROI, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। हम बोल रहे हैं 2% इज मोर देन एनफ, 2% मंथली। अब कई लोग एग्री करेंगे, कई नहीं करेंगे मेरे साथ में, लेकिन मैं इसके पीछे जो लॉजिक दूंगा, मेरे ख्याल से ये देखने के बाद सब लोग एग्री करेंगे 2% इज सफिशिएंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपीज हमने डाला। इंटरेस्ट रेट लीजिए 2% जो हम बात कर रहे हैं, ईयरली की बजाय मंथली, और 10 ईयर्स का टाइम ले लीजिए कि 10 साल तक आप रेगुलर 2% आपके 1 लाख रुपए पे मंथली बना रहे हैं, यानी 2,000 रुपए पर मंथ आप बना रहे हैं। अगर 1 लाख है, अगले महीने 1,02,000 पे फिर से 2% बना रहे हैं, जो कि 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर उससे अगले महीने फिर से 2% बना रहे हैं। ऐसे करके आप 10 साल तक रेगुलर अगर 2% को टारगेट करते हैं विद प्री डिफाइंड रिस्क, तो कितना रिस्क लेंगे, कैसे लेंगे, वो अपन सेकंड पार्ट पे जाएंगे। पहले 2% की पावर देखते हैं, कंपाउंडिंग पावर क्या होती है। 2% 10 ईयर्स एंड कंपाउंड इंटरवल इज मंथली। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस। ये हो जाता है जी 1 लाख रुपए आपका 10,76,516, यानी 1 लाख आपका 10 लाख में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1 रुपया 10 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। 10 टाइम्स आपका पैसा हो जाता है 2% से। इजंट इट गुड? क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है कि आपका आज 1 लाख रुपया जो है वो 10 लाख रुपए में बदल जाए 10 साल के अंदर? इसका मतलब 10 गुना हो गया है 10 साल में, तो 20 साल में कितना होगा? फिर से 10 गुना, यानी 1 लाख रुपया हो जाएगा आपका 1 करोड़ रुपया, 100 लाख रुपए। उसके बाद में फिर से 10 साल में आपका 1 लाख रुपए 10 करोड़। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 लाख है, ये बना आपका 10 लाख जो हमने देखा अभी 10 ईयर्स में। ये फिर से 10 ईयर्स, तो ये बन गया 100 लाख, यानी 1 CR। फिर से 10x, 10 ईयर्स 10x, तो ये हो जाएगा 10 करोड़। तो आपका आज का 1 लाख रुपए 10 करोड़ में बदल जाता है 30 साल में। और 30 साल की एक ट्रेडर की, एक इन्वेस्टर की हम जर्नी मान सकते हैं कि वो 30 साल तक तो एटलीस्ट ये कर सकता है। तो 1 लाख रुपए 10 करोड़ में अगर बदल जाता है 30 साल में, तो कोई आदमी आज अगर गरीब भी है तो वो अमीर हो सकता है 30 साल के अंदर, अगर उसको 2% की पावर आ जाए कि 2% कैसे बनाना है, वो समझ में आ जाए। चलिए, इसके लिए हमें ऑप्शंस में, जिनको ऑप्शंस पता हैं ऑलरेडी उनके लिए ये वीडियो है। जिनको नहीं पता है उनको ऑप्शंस के बारे में बेसिक्स हमारे जो यूट्यूब पे वीडियोस उनसे सीखना चाहिए, या यूट्यूब पे बाकी वीडियो से समझिए कि F&O क्या होता है। वो समझ के ही आप जानेंगे कि ऑप्शन से कैसे कमा सकते हैं। हम याक ट्रेडिंग में ये क्लेम करते हैं कि हम एटलीस्ट आपको इक्विवेलेंट रिस्क के साथ में 2% मंथली बनाना सिखा सकते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू। और ये बहुत बड़ी पावर है, ये मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी पावर है। 2% से आप 1 लाख को 10 करोड़ में बदल सकते हैं 30 साल में। इसके लिए एक छोटा सा अपन बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, या निफ्टी का ले लेते हैं। चलिए, निफ्टी है, जो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि निफ्टी में आप कितने पॉइंट्स को टारगेट करें, कितने पॉइंट्स के रिस्क पे। तो निफ्टी 50 में हम RR जो है, रिस्क टू रिवॉर्ड, वो हम टारगेट करेंगे 1:1 का। ठीक है, 1 रुपए की रिस्क है, उस पर 1 रुपए हम टारगेट करेंगे। हम याक ट्रेडिंग में स्पेशली रिस्क पे ध्यान देते हैं कि 1% रिस्क के अंदर रहना है अपने को, तो आप उसके बदले 1% रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज्यादा हो सकता है, बट रिस्क 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए, यही हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो स्टॉक मोक एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपना सिमुलेशन कर सकते हैं। बैक डेट में जाके हम चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उसके बेस पे हम कितने पॉइंट्स को टारगेट करें। ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है, बट टारगेट तो पता होना चाहिए ना, कितने पॉइंट्स का लॉस
हम टारगेट कर सकते हैं या प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए निफ्टी 50 का एक लॉट होता है, 1 लॉट निफ्टी का होता है, उसमें 25 शेयर्स होते हैं निफ्टी के, ठीक है। मैं मान लेता हूं आपका ऑप्शन सेलिंग के थ्रू आप इसको टारगेट करोगे। ऑप्शन सेलिंग के थ्रू क्यों इसमें विन की प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो 70% होती है, ऑलमोस्ट 70% होती है कि 70% आप विन करते हैं इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग में। अगर आपने 10 ट्रेड किए हैं तो 60 ट्रेड आपकी सही होंगी, 3 ट्रेड आपकी गलत होंगी। तो आप अगर इसमें आरआर जो है वो 1:1 का भी टारगेट अगर करते हैं तो भी एंड ऑफ द डे आप अगर 10 ट्रेड का एग्जांपल लूं तो इसमें लॉस की आपकी 3 ट्रेड है, विन की आपकी 60 ट्रेड है, 3 × 1 रुपए आपका गया -1, तो आपका -3 रुपीज हुए, इसमें +1 +7 हुए, तो एंड ऑफ द डे आप +4 रुपीज बनाते हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि आप अगर 1/1 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करते हैं, पॉप आपका 70% है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। ये हमारा इस कैलकुलेशन से सामने आ रहा है, और ऑप्शन सेलिंग में ये पॉप होता है। अब पॉइंट कितने टारगेट करने हैं वो देखिए। हमारे पास ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं एक महीने में? 22, रफली 22 डेज होते हैं। इस 22 का 70% तो हम विन करेंगे, विन, और 30% हम लूज करेंगे, लॉस मेकिंग डेज होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 15 दिन तो हमारे, 15 डेज तो हो गए प्रॉफिट के, और 7 डेज हो गए हमारे लॉस के, ठीक है। 1:1 है, तो 15 डेज में से आप 7 दिन माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस होके, तो आपके 8 दिन ओवरऑल प्रॉफिटेबल होंगे, 8 डेज आपके प्रॉफिटेबल होंगे। हमारे पास 8 डेज हैं पूरे महीने में जो प्रॉफिटेबल होंगे, अगर हम पीओपी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को 70% रखें और रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रखें। तो 8 डेज में हमें कितने पॉइंट चाहिए 2% के लिए? तो एक लॉट के लिए, 1 लॉट के लिए हमें मान लीजिए 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए हमें चाहिए। नॉर्मली 60-70 हजार रुपए में आप लॉट निफ्टी का सेल कर सकते हैं, बट हम इसको 1 लाख रिस्क कैपिटल एंड ऑल अदर थिंग्स जो हम अपने कोर्स में कवर करते हैं, क्या क्या आपको साथ में इंक्लूड करना चाहिए, उसके बेस पे मान रहे हैं 1 लाख रुपए पे आपको 1 लॉट सेल कर पा रहे हैं। तो 1 लाख पे 1 लॉट सेल कर पा रहे हैं, आपको 1 लाख पे बनाना क्या है? 2000 रुपए, 2000 बनाना है, यानी कि 25 शेयर का 1 लॉट है, तो कितने पॉइंट चाहिए आपको? ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स आपको टारगेट करने हैं, राइट। 80 पॉइंट्स और 8 दिन प्रॉफिटेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 80 डिवाइडेड बाय 8, यानी पर डे आपको 10 पॉइंट्स चाहिए। बहुत सिंपल है ना। 10 पॉइंट्स निफ्टी के अगर आपने पर डे टारगेट कर लिया, आप 2% महीने का बना लोगे। और 2% की पावर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में, कि 1 लाख रुपए 10 लाख में बदल जाता है 2% से। तो हमारा 10 पॉइंट का टारगेट है। अब 10 पॉइंट कैसे आएंगे वो हम बात करते हैं। इसके लिए आप टारगेट कीजिए, क्योंकि कॉल और पुट 2 चीजें होती हैं। इसके बारे में डिटेल में जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, नहीं पता है तो इनके बारे में पता कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। कॉल पुट से आपको दोनों से मिला के 10 पॉइंट्स चाहिए, तो हम इसको टारगेट करेंगे, जो रिस्क टारगेट है, रिस्क वो 10 पॉइंट का, और उसी के अगेंस्ट रिवॉर्ड भी हमने क्या कितना किया है? 10 पॉइंट्स। 1:1 है, 1:1 आ गया आपका। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर आपको रिवॉर्ड अगर 10 पॉइंट्स लेना है, तो आप शुरू में प्रीमियम जो सेल करेंगे, उसको प्रीमियम को आप रख लीजिए टारगेट का 3 गुना, टारगेट इंटू 3, यानी 10 × 3, 30 पॉइंट्स। क्यों रखा है 30 पॉइंट्स? क्योंकि पर डे एवरेज हमने देखा है कि 30% का थीटा डीके होता है, तो हमें 30%, 30 में से यानी कि 10 पॉइंट मिलने के चांसेस हैं। 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं पर डे, एवरेज इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो 10 पॉइंट्स हमें पर डे मिल सकते हैं, तो 30 पॉइंट का टारगेट रखना है। 30 पॉइंट का अगर टारगेट रखना है हमें, तो हमें कॉल कितने का बेचना है? 15 का, ऑप्शन प्राइस 15 जिसकी हो, और पुट भी 15 की। अब हम आ जाते हैं अपना सिमुलेशन पे। चलिए अब इसको स्टॉक मॉक पे सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी कितना बेनिफिशियल हो सकती है। 10 पॉइंट कैप्चर करने वाली कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं। तो 9:17 का हम टाइम ले लेते हैं। मार्केट ओपन होने के 2 मिनट बाद हम 2 मिनट एंट्री वगैरह में लग सकती है। 9:17 पे हमने एंट्री ली। 6 तारीख मिनिमम दिखा रहा है, 6 को हमने पुट बेच दिया 15 रुपए के आसपास। कौन सा है? ये है 13.8। और कॉल भी हमने बेच दिया 15 रुपए के आसपास का, ये 15 रुपए का है, ठीक है, ये हमने बेच दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें वो बाहर डिमांड की वजह से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है प्रीमियम, और पास का भी आ सकते हैं। चलो हमने 15 का ये सेल कर दिया। 15 मिनट बाद देखते हैं 67 रुपीज, और 15 मिनट बाद 130, और 15 मिनट बाद 180, यहाँ पे देखिए 245। ऑलमोस्ट हमारा ये अचीव हो गया है, 250 रुपीज हमारा अचीव हो गया है। बाई 10:19 हमारा ये अचीव हो चुका है टारगेट जो था। आप देखिए इसमें एस्टिमेटेड मार्जिन 70,000 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 730 था, हमें 250 रुपए चाहिए था। 250 या तो माइनस या प्लस, और पॉप इसका 95%।
ठीक है, तो हमें 250 रुपए मिल गए एंड ऑफ द डे। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट पे, इससे पहले वाले दिन पे 5 जून के लिए अपन देख रहे हैं पुट 15 रुपए का ये है, सेल कर दिया हमने। कॉल जो है 15 रुपए का यहीं पे मिल गया हमें, ये सेल कर दिया। ठीक है, अब 15 मिनट देखिए, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, 180 रुपए यहाँ पे नजर रखिए, 58 यहाँ पे नजर रखिए, 88। अभी देखिए 1:56 हो चुकी है, 117 रुपए प्लस है अपन, -32, 20, 120, 62 रुपए लगभग बराबर पे हम एग्जिट हो गए इसमें। 326 हो गए, वो दिन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमारा एंड ऑफ द डे ये पीएनएल रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से अब अपन ले लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। 5 जून की बजाय अब ले लीजिए 4 जून को। उस दिन बहुत वॉलेटिलिटी थी, उस दिन भी देखते हैं हम। पुट में 15 रुपए सेल कर दिया हमने, कॉल में 15 रुपए सेल कर दिया हमने, राइट। पहले 15 मिनट में हमें हमारा पैसा मिल गया। आप कोई भी एक दिन बताइए, जैसे कोई बोलता है 23 मई को वॉलेटाइल था मार्केट, 23 मई का देख लेते हैं एक बार। 23 मई 23 में, ओके, थर्सडे था, निफ्टी की एक्सपायरी थी। इस दिन देखते हैं अपन, पुट हमें 15 रुपए के आसपास बेचना है, ये 15 रुपए का मिल गया हमें। कॉल हमें 15 रुपए का बेचना है, 15 का तो नहीं है, 15 के नियर बाई हमें 20 रुपए मिल रहा है। ठीक है, हमने सेल कर दिया। 1 मिनट, पहले 5 मिनट में ही हमारा लॉस बुक हो गया। इस दिन लॉस आएंगे, लॉस तो आएंगे, 7 दिन हमने लॉस मेकिंग मानी है, हो गया। कोई भी ऐसा दिन आप इसको पूरे महीने में सिमुलेट कर सकते हैं, आपको एंड ऑफ द डे पता लगेगा कि आपने 2% अपना पैसा बना लिया है। सो ये इस तरीके से आप, अगर आपको ये पता होगा कि हमें टारगेट क्या करना है, उसके अगेंस्ट रिस्क क्या लेनी है, तो आप इजीली ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। हाँ, राइट नॉलेज चाहिए, राइट अप्रोच चाहिए, मार्केट की नॉलेज चाहिए आपको। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए, देन यू शुड नो हाउ टू मेक ए व्यू इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, देन आपका वैल्यू जोन डिफाइन होना चाहिए, फिर आपकी कॉज ऑफ एंट्री है वो डिफाइन होनी चाहिए, प्री डिफाइन होनी चाहिए, स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए, सारी चीजें हैं, एडजस्टमेंट पॉइंट्स और एवरीथिंग। लेकिन 2% बनाना इस मार्केट में इजी है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, जो कि याक ट्रेडिंग से आप ले सकते हैं। 2% की पावर फिर से मैं बोलूंगा हमने सीखी थी। यहां पे आपका 1 लाख रुपए 10 लाख में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 10 ईयर्स। ये पावर बहुत बड़ी है, ये पावर बहुत बड़ी है। लेकिन लोग क्या है, पर डे 2% को टारगेट करते हैं, 3%, मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। लोगों को पता नहीं है टारगेट क्या करना है, रिस्क कितनी रखनी है, और लगे पड़े हैं इसके अंदर, बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं तो अंधी कर रहे हैं, कोई नहीं लॉस हो गया तो बैठे हैं चुपचाप। ये नहीं पता कि हमें टारगेट, जब हमें पता होगा ना कितने पॉइंट हमें चाहिए 2% बनाने के लिए, मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन 3% की है, 3% के हिसाब से पॉइंट ले आओ। 10 पॉइंट की बजाय 15 पॉइंट टारगेट करना पड़ेगा आपको। 15 पॉइंट टारगेट करने के लिए आपको 45 पॉइंट चाहिए, यानी दोनों तरफ आपको 22 या 25 रुपए के सेल करने हैं, और फिर उनको इस तरह से एडजस्ट करना है या इस तरह से मैनेज करना है कि आपको ओवरऑल उसका 30% डीके, थीटा डीके मिल जाए उस दिन, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए थीटा डीके सब प्राइमरी टारगेट होता है। ठीक है, और डायरेक्शन का थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बट ओवरऑल अगर आपसे बात करूं कि 2% बनाना इन स्टॉक मार्केट इज इजी, बट विदाउट नॉलेज नॉट एट ऑल। हो ही नहीं सकता कि आप इसको टारगेट कर लें, क्योंकि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी तब आएंगी जब आपको नॉलेज होगी। ये था आज के वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा प्लीज शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही काफी वीडियोस हम लाने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में, जो भी हमारे 10% अकाउंट जो बताए जाते हैं इंडिया में हैं आज की डेट में पॉपुलेशन के पेनिट्रेशन के लिहाज से, वो 10% लोगों में से हम चाहते हैं 0.10% तो हम याक ट्रेडिंग के थ्रू एटलीस्ट अवेयर कर सकें कि आप कैसे स्टॉक मार्केट को अप्रोच करें, राइट अप्रोच कैसे हो। ये एफ&ओ पे थी, स्टॉक्स पे भी आएगी, कमोडिटी पे भी आएगी, अलग अलग वीडियोस हमारी आती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।